हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपका एग्जाम परसू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं, आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आई हूँ साइंस का, जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं, इसमें चैप्टर 1 है हमारा सजीव वस्तुएं। चैप्टर कौन सा है मेरा 1? सजीव वस्तुएं। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है। जो मेरा पहली हेडिंग क्या है दोस्तों? प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं हम? जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें प्रदान करती है उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मतलब जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जो भगवान की तरफ से हम लोगों को प्रदान होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। ओके, मतलब ऐसे हम और ये भी कह सकते हैं, इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। मतलब जो हमें ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं ना, इन्हें हम स्वयं नहीं बना सकते ना। जैसे जल है, हम स्वयं नहीं बना सकते, तो भगवान की तरफ से हम लोगों के लिए। हवा है, ये भी हम नहीं बना सकते। मिट्टी है, ये भी नहीं बना सकते। ठीक है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में आता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, अभी तक मैंने ये पढ़ा कि मतलब प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं, तो आगे हम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं। मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं? जिन वस्तुओं को मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तुएं हैं, उन्हें अगर मशीन ने बनाया है या फिर हमें आपने बनाया है, उन्हें हम लोग कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। ओके, उदाहरण समझिएगा आप लोग। धातु, लकड़ी, सीमेंट, रेत और सौर ऊर्जा का उपयोग भवन, मशीनरी, वाहन, पुल, सड़क आदि। ठीक है, पुल है, सड़क है, भवन है, इनको किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया है ना, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। ओके, अगर डेफिनेशन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर पर क्या है? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ओके, दूसरा नंबर क्या है? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। 2 प्रकार के हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं डिटेल में कि नवीकरणीय प्राकृतिक निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत वे प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं एवं जिनका नवीकरण किया जा सकता है। ओके, जैसे उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वायु आदि। ठीक, आगे देखते हैं। अब आया हमारा क्या? अनवीकरणीय प्राकृतिक निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन
जिनका अत्यधिक प्रयोग करने से वह समाप्त होने के कगार पर आ जाते हैं, उनका नवीकरण करना जयंत दुर्लभ हो जाता है। ओके, जैसे उदाहरण देखिएगा, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल इत्यादि। ठीक, याद कर लेना, आप लोग लिख भी लेना। आगे देखिएगा आप क्या है, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का अर्थ, लक्षण, अंतर एवं गतिविधियाँ। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, याद कर लेना। तो नंबर 1 है सजीव वस्तुएं। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा सजीव वस्तुएं क्या है। ठीक, याद रखना आप लोग, सजीव वस्तुएं क्या है। ठीक, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, उदाहरण क्या है, वृक्ष, जानवर। ओके, वृक्ष, जानवर आदि। सजीवों के लक्षण पढ़ते हैं। ओके, नंबर 1 है आकार एवं आकृति। ठीक है, सजीवों के आकार एवं आकृति। तो सभी सजीवों का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। ठीक, जैसे अशोक का वृक्ष, शंखवाकार तथा खजूर। ठीक, एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, कोश की संरचना। ओके, इनका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। कोश की संरचना मतलब इनका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, आगे देखिएगा, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। सजीवों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीवों के कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है जो कि जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपादित होती हैं। ठीक है, जीव द्रव्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रचलन तथा गति। प्रचलन तथा गति। ओके, सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में प्रचलन अवश्य करते हैं। जिन्हें प्रचलन की आवश्यकता भोजन, आवास तथा रक्षा के लिए पड़ती है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते, लेकिन उनकी पत्तियां अथवा फूल गति करते हैं। फूलों का खिलना, जड़ों का जमीन की ओर जाना उनकी गति को दर्शाता है। ठीक, कुछ पौधे सुबह खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। छुई मुई की पत्तियां छूने से बंद हो जाती हैं। पौधे प्रचलन में स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। जंतु प्रचलन में स्थान परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रचलन तथा गति कहते हैं। ओके, वैसे आप लोग समझते ही होंगे, कोई भी मान ले पौधा है वो अपनी जगह से कहीं तो नहीं जा सकता, उसके जो फूल हैं वो झड़कर कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, फूल फल नीचे गिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके तने हैं नीचे आते हैं। ओके, इसी को प्रचलन गति कहते हैं। अब पोषण। पोषण क्या है, सभी जीवधारी कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। ओके, इसी में हेडिंग थी ये श्वसन। श्वसन सजीवों का मुख्य लक्षण है। सभी जंतु और पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। इसमें ये वायुमंडल की ऑक्सीजन O2 ग्रहण करके कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सजीवों के कार्य करने में काम आती है। अधिकांश जीव जंतु नाक में सांस लेते हैं। ठीक है, मछली गिल्स से सांस लेती है तथा मछली आप लोग याद रखना सांस किससे लेती है, गिल्स से। किससे, गिल्स से सांस लेती है तथा पत्तियां स्टोमेटा से सांस लेती हैं, श्वसन क्रिया करती हैं। ओके,
आइए आगे देखते हैं। आगे है प्रजनन। क्या है? प्रजनन। प्रजनन यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जिसमें सभी जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। अधिकांश पौधे बीजों का निर्माण करते हैं। ये बीज वृद्धि करके उसी प्रकार के नए पौधों को जन्म देते हैं। जैसे आम का बीज आम के पेड़ के रूप में ही वृद्धि करता है। जंतु अंडे या शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रजनन का जो जैसी जात का होगा वैसे ही जात को जन्म देगा। जैसे बीज है, आम का बीज है तो आम के पेड़ के रूप में ही वृद्धि करता है। जंतु है अंडे देगा, ठीक है, या शिशु को जन्म देते हैं। ओके, हम लोग जीव जंतु हैं तो अपने ही प्रजाति के हिसाब से होता है ये सब। ओके, आगे और समझ लीजिएगा। और लिखा है समझने के लिए आपके लिए, कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है। ठीक है, कुत्ता पिल्ले को जन्म देता है और मानव जाति अपने ही समान शिशु का जन्म देता है जो लड़का अथवा लड़की के रूप में वृद्धि करता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या है? उत्सर्जन सजीवों के उपापचय के फलस्वरूप बड़ पदार्थों का निर्माण होता है। ये उत्सर्जन क्रिया में बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, अब आया नंबर वृद्धि का। यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जिसमें कोई भी जीव सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके विशालकाय हो जाता है। जैसे एक बीज नवोद्भिद से पौधा उत्पन्न होता है, यह धीरे धीरे वृद्धि करके एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार शिशु धीरे धीरे बड़ा होकर एक मनुष्य बन जाता है। आगे उत्तेजनशीलता। यह सजीवों का ऐसा लक्षण है जिसमें जीवधारी बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे छुई मुई को छूते ही पत्तियां मुरझा जाती हैं। गर्म वस्तु से हाथ लगते ही हाथ पीछे हट जाता है। समझ गए? चलो, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों ने मेरा वीडियो इतने मन से देखा, धन्यवाद। और इसके आगे और भी ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, आगे पार्ट 2 में दिखाएंगे आप लोगों को। दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, तभी ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। इसके शायद 3 चैप्टर भी बन सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट बन सकते हैं। इसके बाद मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी, पहले इसी को समाप्त करूँगी। इसके आगे मैं एक और पार्ट 2 वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।